दैत्य! उस हरि का नाम लेने का परिणाम तुम सबको भुगतना होगा। काका, ये बताइए कि आपकी ऐसी दशा किसने की? कौन कर रहा है दुष्टता? ये विनाश मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ असुर राज जमाली। अब मेरे हाथों तुम्हारा संहार होगा। कान्हा बलराम, ये भेंट गांव वासियों को दीजिए। हाँ बाबा। धन्यवाद कान्हा, ईश्वर तुम्हें 100 वर्ष की आयु दे। साथियों, सदैव की भांति श्रीहरि ने इस बार भी हमारी सहायता की है। हमारे वृंदावन पर आया संकट टल गया। वृंदावन के समस्त स्त्री पुरुष पुनः सकुशल वापस आ गए। इसी के उपलक्ष्य में हमने भोज का आयोजन किया है। आप सभी लोग भोजन का आनंद उठाइए और श्रीहरि का आभार प्रकट कीजिए। जय श्रीहरि। बोलो श्रीहरि की। राधा, तुम ये पकड़ो, मैं भी आया। कान्हा, क्या हुआ? तुम ये वैकुंठ में क्यों आ गए? क्योंकि जाओ, अब जो संकट आने वाला है उसका आभास हो रहा है मुझे। जाओ, हमें सचेत रहना होगा। क्या हुआ यशोदा? अरे, आपने कोई ध्वनि सुनी? कैसी ध्वनि यशोदा? अरे, ये क्या? अरे, ये भंडार गृह से अनाज और धान की बोरियां कहाँ गायब हो गई? चलो सखियों, पहले हम यमुना तट से अपनी अपनी मटकियां भर लेते हैं, फिर खेलेंगे। ये क्या? नदी का जल तो सूखता ही जा रहा है। नंजी, हमारी गौशाला में भोर से एक भी गाय नहीं दिख रही है। क्या? हे प्रभु, तेरी गाय कहाँ गई? हमारी गाय इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? पूरे गांव की गाय और पूरे गांव का अन्न एक साथ कैसे चोरी हो सकता है? साथियों, वृंदावन में आज तक ऐसा नहीं हुआ। वृंदावन के प्रत्येक घर में एक साथ चोरी होना कोई साधारण बात नहीं है। और तो और
यमुना नदी का जल भी सूख गया। अरे ये सारी घटनाएं एक साथ और एक ही समय पर हो रही है। कहीं इनका आपस में कोई संबंध तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी बड़े संकट का संकेत हो? सुदामा पकड़ो पकड़ो सुदामा। मधुमंगल पे प्रहार किसने किया? दैत्य! दानव, हमारे वृंदावन में दानव, भागो! मेरे पुत्र देखो, वो दानव मेरे पुत्र को उठा के जा रहा है। मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ कोई। मैया, अरे सुदामा नहीं सुदामा। महासुर जमली की जय, महासुर जम्बाली की जय, महासुर जमली की जय। हरि का नाम लेने का परिणाम तुम सबको भुगतना होगा। तुम सभी मनुष्य को ये काली मालाएं पहनकर हमारे असुर राज की मूर्ति का निर्माण करना होगा। और मालाएं लाओ। अब तुम सब असुर बनोगे और असुर बनने से तुम सबको कोई नहीं रोक सकता। और ये माला जिस मनुष्य के गले में पहनाई जाएगी वो मनुष्य नहीं रहता। उर्मासी के दिन तुम सब मानव में परिवर्तित हो जाओगे और कभी मनुष्य नहीं बन सकते। मित्रों, घबराओ नहीं, इस औषधि से तुम्हारी पीड़ा कम होगी। पता नहीं मैया की क्या दशा की होगी उन दानवों ने। नहीं सुदामा, काकी को कुछ नहीं होगा। श्री हरि तुम्हारी मैया को और सभी गांववासी को शीघ्र यहाँ ले आएंगे। काका, ये बताइए कि आपकी ऐसी दशा किसने की? कौन कर रहा है दुष्टता? राधा के लिए कुछ मीठे फल ले लेता हूँ। मूर्ख मानव, ये वन हमारे महाराज का है और ये फूल और फल भी, और उनकी अनुमति के बिना कोई भी इन्हें छू भी नहीं सकता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे, हमें कृष्ण दे दो।
वरना समस्त वृंदावन नष्ट कर देंगे। कान्हा, कान्हा वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कान्हा, यमुना का पानी भी सूख गया है, अतः हम सारी स्त्रियां वृंदावन के बाहर बने कुएं से पानी लेने गई थी, किंतु वहां दानवों के दल ने हम पर प्रहार किया। कान्हा, हम किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर आए हैं। कान्हा, वो कह रहे थे कि अगर उन्हें कृष्ण नहीं मिला तो वो वृंदावन को नष्ट कर देंगे। कान्हा, ये सब दानव कौन है और किसकी आज्ञा पर ये सब विध्वंस मचा रहे हैं? करवा रहा हूँ, मैं हूँ असुर राज जमाली। ये विनाश मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ असुर राज जम्बाली। तोड़ो और पत्थर तोड़ो, हमें भूख लगी है। ये विनाश मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ असुर राज ज्वाली। इस पूर्णमासी की रात्रि तक ये मूर्ति अवश्य पूर्ण होगी। दानवों के देवता की इस मूर्ति की स्थापना होगी और उनकी स्थापना होते ही ये सारे मानव दानव बनने लगेंगे। और वो विष्णु जो इस पृथ्वीलोक का रक्षक है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो स्वयं इस पृथ्वी पर एक मानव रूप में है। अब हम इन सभी लोगों को दानव बनाकर उसके समक्ष युद्ध के लिए खड़ा कर देंगे। फिर जो संघर्ष होगा उसमें दोनों ओर से जय हमारी होगी, हमारी। कान्हा, हम हमारे गांव वालों को कहाँ ढूंढेंगे और वो दैत्यों को गांव कहाँ है और हम लोग कैसे पहुँचेंगे? अब मुझे ज्ञात हो गया कि हमारे बाकी गांव वाले और हमारी गैया है कहाँ। उस गुफा में जाओ। कान्हा, अब हमें शीघ्र जाकर हमारी गैया और गांव वासियों को बचाना होगा। हाँ जाओ। नहीं, मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। कान्हा, मुझे पता चल गया है पुत्र कि वो दानव तुझे ही ढूंढ रहा है। चल, अब घर चल। नहीं मैया, मुझे कुछ भी नहीं होगा। नहीं कान्हा, मैं तुझे नहीं जाने दे सकती। अब मैंने कहा ना, घर चल। देख पुत्र, भयंकर दानवों से युद्ध करने से अच्छा होगा कि हम घर जाकर श्री हरि का नाम स्मरण करें। वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दाऊ, मैया अब जो कह रही है
उसे मारने में ही भलाई है। और अभी हमें बचे हुए गांव वासियों के सांस बचाना आवश्यक है। हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसकी ये तो हमें ज्ञात है, किंतु वहाँ जाकर क्या करना, इसकी योजना बनाना भी बहुत आवश्यक है ना। स्वाहा। श्री हरि की कृपा से अगर ये यज्ञ सिद्ध हो गया तो हम लोग इस विपत्ति से बच सकते हैं। साथियों, वृंदावन अब पहले के भांति सुरक्षित नहीं है, हमें ऐसे जाना चाहिए। क्यों? हमें मथुरा जाकर रहना चाहिए ताकि हम शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। दाऊ, आपने ये ध्वनि सुनी? कान्हा, मुझे तो हमारे गांव वासियों की धुनी लग रही है। चलो जाकर देखते हैं। हाँ दाऊ, चलिए। कान्हा, वो दाना तो हमारे गांव वासियों को उठा ले जा रहा है। कुछ करो। नहीं दाऊ, अभी हमें वृंदावन चलना चाहिए। किंतु कान्हा, हम तो दानव के गांव में जा रहे थे ना। हाँ दाऊ, किंतु अभी हमें पहले वृंदावन में बचे हुए लोगों को सुरक्षित करना होगा। मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगी। जिस घर में कभी दूध दही की कमी नहीं थी, वहां आज आप सबकी प्यास बुझाने के लिए जल तक नहीं है। साथियों, मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे लगता है संकट की घड़ी में हमें साथ रहना अति आवश्यक है। साथ रहेंगे तो प्रत्येक संकट का सामना कर पाएंगे। चला के भस्म कर दो वृंदावन को। नंदी जी, पूरे गांव में आग फैल चुकी है और आग आपकी हवेली की तरफ बढ़ती जा रही है। क्या? अब क्या होगा? यदि अग्नि का सामना करने हम बाहर गए तो कहीं वो दानव हमें भी ना ले जाए। किंतु इस प्रकार हम भस्म होकर भी मारे जाएंगे। चलो, हमें बाहर जाना होगा। नहीं, आप लोग मत जाइए, यहाँ पर सुरक्षित हैं। आप लोग रुक जाइए, आप लोग मत जाइए। पता कहाँ छुपे अन्य लोग? पता? रुक जाओ, मैं बताता हूँ अन्य लोगों का पता। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हमें कृष्णा चाहिए। भैया, वृंदावन का नाश करके और कृष्णा का अंत करके हमारे महाराज तुम सबको दानव बनाएंगे। मुझे तुम्हारे स्वामी से भेंट करनी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुमने मेरी भेंट अपने स्वामी से नहीं करवाई तो हम सब यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। उसके बाद तुम हमें दानव नहीं बना पाओगे। नहीं, हम तुम्हें हमारे स्वामी से मिलाने को तैयार हैं। साथियों, मैं इनके स्वामी से मिलकर आता हूं, तभी इस समस्या का हल निकलेगा।
श्री हरि हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अरे किंतु आप इन दानवों के साथ क्यों? मैंने कहा ना यशोदा, मुझे कुछ नहीं होगा। श्री हरि हमारे साथ है। और हाँ, मैं इन गांववासियों को तुम्हारे पास छोड़कर जाता हूं। बाहर ये किसी भी संकट में फंस सकते हैं। बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ बाबा, हम भी आपके साथ आएंगे। कान्हा बलराम, मैं जानता हूं तुम हमारी सहायता करना चाहते हो, लेकिन पुत्र, इन सबको तुम्हारी अधिक आवश्यकता है। अरे अब तक नहीं आए, न जाने कहाँ होंगे वो। मैया, आप चिंता मत कीजिए, बाबा अभी आते ही होंगे। मैया, अब निराश मत होइए। यदि आप दुखी होंगी तो उन्हें गांववासी भी निराश हो जाएंगे। अरे बहन, काकी, आप आ गई? अरे बहन, तुम ठीक तो हो? सब सकुशल है? ये संदेश दानवों ने भिजवाया है। संदेश? वृंदावन प्रमुख नंद ने हम असुरों के साथ संधि कर ली। इस संधि के नियम अनुसार समस्त वृंदावन वासियों को दानवों के समक्ष अपनी धन संपत्ति के साथ आत्मसमर्पण करना होगा। और ये मूल्य देकर कृष्णा का जीवन बचाया जा सकता है। नहीं नहीं बहन, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। आर्य से संधि कर ही नहीं सकते। इस संधि पर आप सबको विश्वास हो जाए, इसीलिए दानवों ने ये पत्र मेरे हाथ से भिजवाया है। आज तक हम नंद जी को अपना समझते रहे, किंतु उन्होंने अपने पुत्र के लिए हमारा सौदा कर दिया। ये विश्वासघात है। रुकिए रुकिए, आप सबको भ्रम हुआ है। मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। नंद जी ने पूरे गांव को इतने बड़े संकट में फंसा दिया और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ? क्यों भाइयों? हाँ कह रहे हो। अरे मेरी बात तो सुन। काका, रुकिए रुकिए काका। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? जिस वृंदावन को आर्य ने अपना परिवार समझा, आज वही लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे। मैया, आप अपने आप को संभालिए। मैं बाबा पर लगे इस कलंक को धोकर रहूंगा और हमारे गांव वासियों को पुनः वृंदावन में लेकर भी आऊंगा। किंतु कान्हा, बाबा कहाँ होंगे? किस दुविधा में फंसे होंगे बाबा? पत्थर तोड़ो और पत्थर तोड़ो, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं तुम लोगों से भेंट करना चाहता था। मैं वृंदावन गांव का प्रमुख हूँ और तुम लोगों ने मुझे बंदी बना लिया। हम जो कहते हैं वो इस पत्र पर लिखो, अन्यथा गोकुल वासियों को और तुम्हारे घर में भस्म कराऊंगा। लिखो। देख, मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरे गांव वालों को छोड़ दे। इसके बदले में तुझे जितना अन्न धन चाहिए मैं तुझे सब दूंगा। नहीं नंद,
जो सुख छीनने में है वो लेने में नहीं। और वृंदावन की विजय के बाद संपूर्ण पृथ्वी पर मानवों का नहीं दानवों का राज होगा, दानवों का। बालक, हम विशाल काय दैत्य को देखकर भी नहीं समझे कि यहाँ पर आना निषेध है। मैं कृष्णा हूँ और तुम्हारे स्वामी मुझे ही खोज रहे थे, अतः मैं स्वयं उनके समक्ष चलकर जा रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे स्वामी से भेंट करनी है। आओ, चलो अंदर। कृष्णा, तुम यहाँ? बड़ी शीघ्र ही हार मान ली तुमने। अब मेरे हाथों तुम्हारा संहार होगा। आज किसका संहार होगा ये समय से पूर्व कोई नहीं बता सकता। संभाल कर, तुम दलदल में फंस रहे हो। कान्हा, कुछ करो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम कृष्णा। मेरे दलदल में ही तुम्हारा अंत होगा। कृष्णा की रक्षा करोगे, किंतु कैसे? मैं तुम्हें उस योग्य ही नहीं छोड़ूंगा।
ये दलदल मेरा पाश है, इससे कोई नहीं निकल सकता। कितना संघर्ष करोगे बलराम? इतने समय में तो तुम्हारा भाई दलदल में डूबकर मर चुका होगा। दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा। इस असुर पर मेरे प्रकार का कोई प्रभाव भी नहीं हो रहा। सृष्टि के रचयिता के पास ही इसका हल होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम नारायण। हे ब्रह्मदेव, आप हमें दानव जामली का अंत करने के लिए कोई उपाय बताइए, शीघ्र अति शीघ्र। हे हरि, समुद्र में ही इस जामाली दैत्य की मृत्यु संभव है। अब हमें समुद्र में प्रवेश करना होगा। ये क्या हो रहा है कान्हा? दाऊ, यह जमाली की माया है। वो तो हमें समुद्र में जाने से रोक रहा है। आज की रात्रि तुम सब मानवों को एक नया जीवन मिलेगा, नया दानव जीवन। कान्हा, अब हम क्या करें? इन लहरों के कारण हम समुद्र में उतर नहीं पा रहे। हाँ, तुम दोनों समुद्र में प्रवेश कर गए। हरि, हम सबकी सहायता करो। हरि, हमें बचाइए। जय श्री हरि। श्री हरि, हमारी सहायता करो। जितनी शक्ति लगानी है लगा लो जमाली, किंतु तुम अपनी शक्ति से अपनी मृत्यु को नहीं रोक सकते। अपनी मृत्यु को मैं अपनी शक्ति से रोक सकता हूँ। तुमने अभी मेरी शक्ति देखी कहाँ है कृष्णा?
कान्हा, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जमावली की माया के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा है। दाऊ, इस समस्या का हल आप ही निकाल सकते हैं। दानव बनने की प्रक्रिया का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। जीवित हो कृष्णा, आश्चर्य, घोर आश्चर्य। और हमारे भ्राता जमाली कहाँ हैं? ये रहा मेरा पंचजन्य शंख। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? हे नारायण, इस जामाली दैत्य की मृत्यु पंचजन्य शंख की ध्वनि सुनने से ही हो सकती है। हमारे भ्राता जमाली को तुमने मार दिया, अब तुम नहीं बचोगे कृष्णा। हमारे भ्राता जमाली को तुमने पंचजन्य से अंत कर दिया, लेकिन हम लोग इस शंख से नहीं मरने वाले। शेष बचे दोनों दैत्य जामाली और ज्वाली अपने अपने प्राणों को एक दूसरे के शरीर में स्थानांतरित कर लिया है, और जब तक ये दोनों दैत्य एक दूसरे के प्राणों को नहीं हर लेते, तब तक इन दोनों दैत्यों को मारा नहीं जा सकता। अब तो लोग दानव में बदलने ही वाले हैं। पूर्णमासी का चंद्रा किसी भी क्षण निकलता ही होगा।
जाम्बाली, तुमसे तो कई अधिक शक्तिशाली तुम्हारा भ्राता जवाली है और तुम मुझे पराजित अवश्य कर सकते हो, किंतु तुम्हारे भ्राता को नहीं। सारा राज्य प्राप्त होने के पश्चात वो तुम्हें अपना दास बनाएगा और स्वयं दानव महाराज्य का राजा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम असत्य बोल रहे हो। सत्य जब पहली बार सुनते हैं तब वो असत्य ही लगता है। यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो वो देखो। मैं मेरे भ्राता जम्बाली को पराजित करके अपना दास बनाऊंगा और इस विशाल असुर राज्य का एकमात्र शासक बन जाऊंगा। अपना दास बनाना चाहते हो? ऐसा कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। मुझे दास बनाने चला था जवाली। आज परीक्षण हो ही जाए, असुर साम्राज्य का शासक कौन है। ये क्या हो गया तुम्हें? तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि आर्य ने आप लोगों के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया था। हाँ नंद रानी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नंद जी ने तो सदैव हमारी सहायता ही की है। आनंद जी हमें क्षमा कर दीजिए। आनंद जी हमें क्षमा कर। साथियों, आप सब लोग हमारा परिवार है। मैं जानता हूँ उस विषम परिस्थिति में आप लोगों से भूल हुई है, किंतु कोई बात नहीं। श्री हरि की कृपा से आज हम सब लोग पुनः एक साथ हैं। क्यों कहना? हाँ बाबा, जहाँ प्रेम हो वहाँ भ्रम और विपत्ति कुछ ही समय तक टिकती है और यही कारण है कि आज हम सब फिर से एक साथ हैं। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि।